नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे यहां क्या है ना कि कुछ लोगों को आदत सी हो गई, जब भी मंदिरों की बात आएगी ना, मंदिर की, जब भी हिंदू संस्कृति की बात आएगी, सनातनी मान्यताओं की बात आएगी, तो विरोध करेंगे ही करेंगे। दिक्कत है इनको, प्रॉब्लम पता नहीं कहां से आती है लेकिन आती है। और इन लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि पीएम मोदी हिंदू आस्था से जुड़ी चीजों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग ट्राई भी करते हैं कि इनकी तरह हम भी कर दें, लेकिन वो ईमानदारी दिखती नहीं है पब्लिक को, इसलिए वो चल नहीं पाता है। इनकी तकलीफ का नया चैप्टर भी शुरू हो गया, और यह नई तकलीफ अब इस बात को लेकर है कि अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उससे जुड़े एक प्रोजेक्ट पर देश के कुछ साइंटिस्ट क्यों काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ा हुआ है। अभी सूर्य तिलक क्या होता है, सूर्य तिलक कैसे होता है, पीएम मोदी सूर्य तिलक क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगा। लेकिन अभी इतना है कि एक प्रोजेक्ट रामलला का मंदिर बन रहा है, उसमें रामलला का सूर्य तिलक होना है। उसको लेकर साइंटिस्ट क्यों लगाए गए हैं, इस पर कुछ लोग छाती पीट रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जब 2023 में पूरा हो जाए और 2024 की जो रामनवमी आएगी, तो 2024 की रामनवमी में रामलला का अभिषेक सूर्य की किरणों से हो, अपने आप में भव्य और दिव्य होगा। और ये कैसा दिखेगा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझिए हो क्या रहा है, सियासत क्या हो रही है। रामलला की मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़े, इसके लिए रामनवमी का दिन क्यों चुना गया, पहले यह समझ लीजिए। क्योंकि रामनवमी की शुरुआत सूर्य को जल अर्पित करने के साथ होती है। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि वो रोजाना सूर्य की आराधना करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने सूर्य देव की आराधना की, रावण पर विजय प्राप्त की। इस वजह से भी रामनवमी पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। राम मंदिर के चिन्ह पर भी आप देखेंगे सूर्य बना हुआ है, तो इसलिए रामनवमी की डेट चुनी गई। रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक हो, इसको लेकर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसका विरोध कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी के लोग कर रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपको पता हो कि जय श्री राम सुनकर किसको दिक्कत होती थी। लेकिन अभी मैं तो आगे बताऊंगा ही। इस पर हुआ क्या कि CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह संस्था काम कर रही है, सरकारी संस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब यहां से कुछ लोगों को टेंशन शुरू। अब वो कुछ लोग कौन है, मैंने बोला ना, जिनको जय श्री राम सुनकर दिक्कत आती थी। उनमें से एक आदमी का नाम या एक महिला का नाम बता देता हूं, महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। वहां ममता बनर्जी जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी बंगाल में, आपको याद होगा, वीडियोस कई आए थे। अब ये राम मंदिर में जो हो रहा है उसको लेके महुआ मोइत्रा परेशान है। राम मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े CSIR के एक ट्वीट को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में यह दावा किया कि एक सीनियर साइंटिस्ट ने उन्हें बताया, कौन ये, क्या ये नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि एक सीनियर साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि वो भारतीय साइंटिस्ट समुदाय का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। काहे भाई? क्योंकि महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो साइंटिस्ट कह रहा है कि CSIR दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था है। तो महुआ मोइत्रा लिख रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये शर्मनाक है, नई गिरावट। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को दिक्कत हो रही है कि CSIR के साइंटिस्ट एक तो क्यों लगाए गए हैं रामलला के सूर्य तिलक के काम में, कैसे इसको करना है, और दूसरा कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये दो बातें पकड़ कर रखिएगा, अभी दोनों पे जवाब दूंगा कि क्या इसकी सच्चाई है। लेकिन पहली बात तो CSIR के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए।
पहली उनकी दिक्कत क्या है कि भाई CSIR को लगा दिया, वैज्ञानिकों को लगा दिया। अब ये जो CSIR है, जो सरकारी संस्था है, रिसर्च में लगी रहती है, इसमें करीब 3,500 साइंटिस्ट काम करते हैं। 3,500 साइंटिस्ट और 4,000 टेक्निकल सपोर्ट है, TS। तो कुल मिलाइए तो 7,500 लोग हैं। अब इसमें से गिन के कुछ लोग सूर्य तिलक के लिए, कैसे सूर्य तिलक होगा रामलला का, उस काम के लिए लगाए गए। और उसको ऐसा बना दिया ये लोग क्यों, जैसे 7,500 लोग CSIR के लग गए हो, सब काम छोड़ दिया, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो, हम चलेंगे रामलला के लिए काम करेंगे। तो बॉस, ये 7,500 का स्टाफ है, 3,500 साइंटिस्ट में से मात्र कुछ लगाए गए। क्यों लगाए गए हैं, यही क्यों लगाए गए हैं अभी आगे बताऊंगा, एक एक क्लैरिटी दूंगा। दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ CSIR अकेली नहीं है, ये तो एक संस्था जो लगी। इसके अलावा जो दूसरी संस्था इसमें काम कर रही है, CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह रुड़की की संस्था है, इसको भी लगाया गया है, CBRI को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, यह है बेंगलुरु में, इसको भी लगाया गया है कि आप भी इसमें काम कीजिए। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, इसको भी लगाया गया है, पुणे की संस्था को। 4 संस्थाएं काम कर रही हैं, तो सिर्फ अकेले CSIR नहीं है मैडम। अब तीसरी बात, इसमें वैज्ञानिक इसलिए भी लगे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो इसमें चैलेंज क्या क्या है पहले सुनिए। भाई ऐसे थोड़ी है कि काम करो, तुम लोग खाली बैठे हो, चलो जाओ रामलला के मंदिर में काम करो, ऐसा नहीं है भाई। इनकी जरूरत है इसलिए हो रहा है। चैलेंज क्या क्या है? इंजीनियरिंग का चैलेंज है पहला, इसलिए CSIR और वगैरह वगैरह लगाए गए। दूसरा, खगोलीय चुनौतियां हैं, और अभी सब बताऊंगा ये चुनौतियां क्या हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझिए कि ये चुनौती क्यों आ रही है और क्या वजह है इनको लगाने की। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि सूर्य की पोजीशन पर निर्भर करना होगा। अभी जब आपको सूर्य तिलक कैसे होगा रामलला का, इसके विजुअल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं। तो मतलब जो हम तिलक लगाते हैं ना, वो सूर्य की किरणों से तिलक लगेगा। देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा कि रामलला जो इतने दिन टेंट में रहे, जो बंद रहे, अब उनका भव्य मंदिर बनेगा, तो रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें आके उनका तिलक करेंगी। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई। सूर्य की पोजीशन पे जब वो आसमान में है, कहां पर एग्जैक्टली सूर्य होगा यह भी देखना होगा। एक बार निर्धारित दिन के वक्त सूर्य की पोजीशन पता चल जाएगी, उसके बाद उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंदिर निर्माण की जगह का दौरा किया है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों को एक प्रेजेंटेशन दी है कि यह कैसे करना है। अब समझ आ रहा है आपको कि क्यों साइंटिस्ट लगाए गए हैं। हवा में होने वाली चीज नहीं है ये, इसलिए लगाए गए हैं। लेकिन अब पहले यह समझिए कि क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी प्रतिष्ठित संस्थाओं और इतने वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ गई। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरणें पड़नी है जिससे तिलक होगा। अब रामनवमी के दिन सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? ठीक 12 बजे सूर्य आसमान में 1-1 डिग्री चेक करना होगा कि कहां पर रहेगा। उसकी किरणें कैसे गर्भगृह पर पड़ेंगी, जो आप देख रहे हैं ये इधर से सूरज की किरण आ रही है, ये कैसे गर्भगृह पर पड़ेगी, कैसे सूर्य की किरणें मूर्ति के माथे पर ही पड़े, इसका कैलकुलेशन करना होगा। और ये वैज्ञानिक कर सकते हैं, और उसमें भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए CSIR को लगाया गया। और उसमें इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि रामलला के माथे पे बताइए तिलक करने के लिए साइंटिस्ट देश का लगा दिए, पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी सब बताऊंगा पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मूर्ति पर सूर्य की रोशनी पहुंचे। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें वास्तुकला और एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से
इस तरह की अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे मंदिरों के बारे में थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज के आधुनिक युग में इस तकनीक को खोजना और उसका इस्तेमाल करना विज्ञान के लिए बहुत कठिन और चुनौती भरा काम। तकनीक क्या होगी, जरा इसको सामान्य शब्दों में समझिए। आपके भी घर के किसी हिस्से में धूप आती है, किसी हिस्से में धूप नहीं आती, लेकिन इस तकनीक की मदद से उस सूक्ष्म हिस्से तक सूर्य की रोशनी पहुंचाई जाएगी। इसमें सबसे पहले सूर्य की रोशनी मंदिर के एक हिस्से में लगे शीशे पर आएगी। इसके बाद इस सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन रामलला के मस्तक पर पड़ेगा, यहां सिर पर। यह सुनने में तो लग रहा है कि अरे क्या है, एक आईना रख दिए, हो गया, उधर से आया, ठग से गया, इधर हो गया। इतना सुनने में ही आसान है, करने में नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे बहुत सटीक और प्राचीन विज्ञान है। इसमें सबसे खास बात यह है कि उस समय सूर्य किस दिशा में और किस एंगल पर होगा, इसके अलावा सूर्य की पोजीशन का आकलन करना होगा ताकि ठीक दोपहर के 12 बजे मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरण पहुंच सके। अब आप कहेंगे इसमें चैलेंज क्या आ रहा है बॉस, समझ में नहीं आ रहा। चैलेंज ये है बॉस, चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर दोनों की गणना करनी पड़ती है। क्या है, सौर कैलेंडर में सूर्य की एक एक डिग्री की मूवमेंट की गणना की जाती है। कहां, ये सौर कैलेंडर में। आप तो अपना घर वाला कैलेंडर देखते हैं, जनवरी गया, फरवरी ले आए, पलटे, हो गया। सौर कैलेंडर 365 दिन और 5 से 6 घंटे के दिनों के मौसमी वर्ष पर आधारित डेटिंग प्रणाली। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इतने दिन और समय ही लगता है, 365 दिन। ये सौर कैलेंडर के हिसाब से ही। लेकिन सौर कैलेंडर में दिनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जिसे सौर मास कहते हैं, जिसमें कभी महीना 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है। जबकि भारत में परंपरागत रूप से चंद्र कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। आप में से कईयों को पता ही नहीं होगा कि चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर भी होता है। चंद्र कैलेंडर में क्या है, 15-15 दिन को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जाता है। चंद्र कैलेंडर में महीनों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे चैत्र सुने होंगे, वैशाख सुने होंगे, ज्येष्ठ जिसे जेठ भी कहते हैं। नहीं सुने कि बहुत जेठ की बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, जेठ की गर्मी। इसके अलावा श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं। ये सब चंद्र कैलेंडर के महीने। चंद्र कैलेंडर में 355 दिन होते हैं। सूर्य का जो कैलेंडर है उसमें 365 दिन होते हैं। दोनों का फर्क ये है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इन दो कैलेंडर के आधार पर सूर्य की सटीक कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। इसी कैलकुलेशन के आधार पर मिरर यानी शीशों की पोजीशन सेट करनी होगी। हालांकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य की 19 वर्ष की साइकिल होती है और 20वें साल में जाकर स्थिति में बदलाव होता है। हर वर्ष मिरर की पोजीशन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और 20वें साल में जाकर मिरर उसी पोजीशन में आ जाता है जहां वो 19 साल पहले रखा गया। पूरा साइंस है बॉस। और सुनिए, इस सब के बीच वैज्ञानिकों को सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी के घूमने की गति और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में लगने वाले समय को भी देखना होगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ अगर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया सूरज, मान लीजिए ये सूरज है और यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, ये आप पृथ्वी देख रहे हैं। अब सूरज से पृथ्वी पर सूरज की किरण जो आ रही है, ये जो किरण यहां पृथ्वी पर पहुंच रही है, इसमें समय लगता है किरण को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। यहां से सूरज से किरण निकली, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आपको तो लगा सूरज निकला, घप से मेरे घर में रोशनी आई। भैया 8 मिनट 20 सेकंड चला जाता है उतनी देर में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे गोल 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 नाच रही है। इसकी जो धुरी पर घूम रही है उसकी रफ्तार है 1670 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1670 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है अपनी धुरी पर। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है ऐसे, इसकी जो गति है वो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और हर 4 मिनट में 1 डिग्री टर्न कर जाती है।
ये इसलिए बता रहा हूं, दिमाग में थोड़ा घप घप हो रहा होगा कि क्या बता रहा, आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग तुम्हारे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, लेकिन ये आपको इसलिए समझ में बता रहा हूं कि समझ में आए कि कितना टेक्निकल है, क्यों वैज्ञानिकों को लगाना पड़ा। राम मंदिर के गर्भगृह तक सूर्य की किरणें कैसे पहुंचे, कैसे भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, इसको आपको एक तस्वीर से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए ये कितना भव्य होगा। गुजरात के गांधीनगर में के कोबा में गुरु मंदिर जैन तीर्थ में भगवान महावीर की मूर्ति लगी हुई है। दावा है कि मूर्ति के मस्तक पर हर साल 22 मई को दोपहर 2:07 पर सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं जैसा अभी आपको दिख रहा है। ऐसा ही रामलला का सूर्य तिलक होना है रामनवमी के दिन। जैसे सूर्य खुद मूर्ति का तिलक कर रहा हो, नहीं लग रहा है? देखिए कैसे सूर्य की रोशनी एकदम तिलक वाले जगह पे। टाइम सेट है 2:07, 22 मई। यह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद भी, आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे सूर्य की किरणें मूर्ति के मस्तक पर उतनी ही जगह पर पड़ रही हैं जहां तिलक लगा है या तिलक लगता है। यह नहीं कि आंख पे आ गए, कभी इधर आ गए, सिर पे, नहीं, उतनी ही जगह। ऐसा दावा है कि साल 1987 से ऐसा हर साल होता है, हर साल। ये जैन मंदिर है, गुजरात में है, महावीर जी की मूर्ति है और उस पर सूर्य तिलक हो रहा है। ऐसा ही सूर्य तिलक राम मंदिर में रामलला का हो, इसके लिए तैयारी की जा रही। नरेंद्र मोदी ने कहा यह सूर्य तिलक हो रहा है और इसके लिए वैज्ञानिक लगाएगा। अब आपको उस मंदिर के वास्तुकला के बारे में बताता हूं, जो इस तकनीक का सबसे सटीक उदाहरण। अहमदाबाद से मतलब 100 किलोमीटर दूर चले जाइएगा तो मोढेरा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। 1200 साल पुराना यह मंदिर मारू गुर्जर शैली में बना। इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद इसका निर्माण इस तरह से किया गया कि 21 जून को सूर्य की पहली किरणें नृत्य मंडप से होते हुए गर्भगृह तक जाती। इतना दिमाग लगाकर इसको बनाया गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे पहली किरण जो है वो नृत्य मंडप पे पड़ती और फिर आगे जाती है। तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। महुआ मोइत्रा की 2 दिक्कतें थी टीएमसी की। ये एक साइंटिस्ट को क्यों लगाए, अब आपको समझ में आया साइंटिस्ट को क्यों लगाए। दूसरा कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना। अब जरा उस पे भी आपको बता देता हूं। क्या है ना, जब भी मंदिर की बात कीजिए, इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों पर टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों खर्च कर रहा है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मंदिरों का ही पैसा कई बार मंदिरों में लगता है, क्योंकि मंदिरों से सरकार की आय होती है। कई मंदिरों से ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट के मुताबिक, यह आंध्र प्रदेश का बता रहा हूं, मंदिरों से पैसा लिया जाता है और यहां मंदिर पर जरा सा पैसा खर्च हो जाए तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है। यहां क्या है, जिन मंदिरों की आय 5 लाख सालाना से ज्यादा है प्लस, उन्हें अपनी कमाई का 21.5% देना पड़ता है। एंडोमेंट डिपार्टमेंट को देना होता है 21%, 5 लाख से ज्यादा है तो मतलब करीब करीब मान के चलिए कि 1 लाख रुपया तो दे देते हैं अगर 5 लाख दिए। ये एंडोमेंट विभाग जो है वो मंदिरों को जो आते हैं राज्य के अंदर उनको देखता है। इसी तरह तमिलनाडु का उदाहरण, तमिलनाडु TN, यहां मंदिरों को मिलने वाले दान को मंदिर के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। इसमें से 14%, यहां 21% है, यहां तमिलनाडु में 14%, यह रकम प्रशासनिक फीस के तौर पर सरकार लेती है। तो बॉस, जिन लोगों को लगता है कि टैक्स पेयर का पैसा मंदिरों पे लग रहा है, मंदिर खुद अपना टैक्स भर रहे हैं भाई। मंदिरों में जितनी कमाई होती है उस पर टैक्स भी लगता है, जिससे सरकार को कमाई होती है। जैसे आंध्र प्रदेश का अगर आप देखेंगे, तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर, इसकी आय जो है वो 1300 करोड़ रुपए सालाना है। सालाना 10% भी अगर ये दे देंगे ना तो 130 करोड़ तो यही दे रहे हैं, 130 करोड़। वैष्णो देवी मंदिर, इनकी कमाई है 500 करोड़ सालाना। ये भी अगर टैक्स दे रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना पैसा दे रहे हैं।
सिद्धि विनायक 100 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा। ये तो कुछ बता रहा हूं। तो जो लोग हमेशा शुरू हो जाते हैं कि भाई मंदिर के निर्माण में पैसा लग रहा है, भैया मंदिर निर्माण में पैसा लग रहा है तो मंदिरों का ही पैसा लग रहा है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश में धार्मिक यात्रा पर सालाना खर्च 4,74,000 करोड़ रुपए और देश में रिलीजियस इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए है, जीडीपी का 2% से ज्यादा। यानी मंदिरों पर अगर खर्च हो रहा है तो यह सिर्फ संस्कृति और धर्म की बात नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की भी बात है, जिसे महुआ मोइत्रा जैसे लोग समझना नहीं चाहते। अच्छा, जिन लोगों को मंदिर के किसी प्रोजेक्ट पर टैक्स पेयर के पैसे खर्च होने की चिंता हो रही है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हज सब्सिडी के नाम पर पहले की सरकारें जो खर्च करती थी वो किसका पैसा था। हज सब्सिडी पे पैसा जाता था तो वो क्या आसमान से गिरता था कि आज बारिश हुई है ये पैसा उठा लो, ये हज सब्सिडी के लिए जाए। सरकारें जो इफ्तार पार्टियां करती थी या करती हैं, वो क्या नेता अपनी जेब से निकालते गए, सुनो वो तकिए के नीचे से पैसा निकाल के देना, इफ्तारी पार्टी करनी। आपको एक उदाहरण बताता हूं। महुआ मोइत्रा से पूछे कोई कि टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता है, 2012 से 2012 ममता सरकार बंगाल के अंदर, बंगाल 2012 से 30,000 इमाम, इनको 2,500 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है, 2,500 रुपया पर मंथ, 30,000 इमाम, यानी 90 करोड़ रुपया सालाना इमामों को दिया जा रहा है बंगाल के अंदर। 2012 से 90 करोड़ रुपया सालाना, 10 साल हो गए तो 900 करोड़ रुपया। अब कोई पूछे ये टैक्स पेयर के पैसे से नहीं जा रहा है क्या, ये कहां से जाता है, इस पे तो कोई सवाल नहीं उठाता। 2016 में ममता बनर्जी ने 3,000 लोगों के रहने के लिए इंतजाम किए, 12 मंजिला हज हाउस 100 करोड़ रुपए में बनवाया, 100 करोड़। ये हज हाउस का 100 करोड़ रुपया कहां से आया, ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को राम मंदिर निर्माण में सूर्य की रोशनी को गर्भगृह तक पहुंचाने में बहुत आपत्ति, बचकाना है, अपमानजनक है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो महुआ मोइत्रा इस तकनीक को समझ नहीं पा रही, या दूसरा राजनीतिक विरोध के दबाव में ये सब कुछ देखना नहीं चाहते। भाई ये सब कुछ अगर अपमानजनक है तो हमारे देश में सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए जंतर मंतर क्या है। कोई बोलेगा अरे जंतर मंतर क्या बना है, वो तो बड़ा शानदार लगता है इन लोगों को। जंतर मंतर को वास्तुकला और खगोल विज्ञान की सबसे प्राचीन ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशाला कहा जाता है। खगोलीय घटनाक्रम को समझने के लिए उस जमाने में 5 जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में बनाए गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी जंतर मंतर का महत्व समझते हैं। सैकड़ों साल पहले भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी की सूर्य से चंद्रमा से कितनी दूरी है, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। इसकी जानकारी भारत से पूछी जाती थी। महुआ मोइत्रा जैसे लोग होते कहते अरे टैक्स पेयर का पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। चूंकि भारत के खगोल शास्त्र और आध्यात्मिक शक्ति का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, इसलिए महुआ मोइत्रा जैसे नेता इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। सूर्य की रोशनी अगर रामलला पर पड़े और इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक काम करें तो यह अपमानजनक है, लेकिन अगर चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़े, प्यार की निशानी एकदम चमचमा जाती है। हर महीने 5 दिन चांद की रोशनी में ताजमहल के दीदार करने के लिए ताजमहल को रात में खोला जाता है। रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक आप 510 रुपए देकर चांदनी रात में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। वैसे 250 लगता है, लेकिन चांदनी रात में ताजमहल देखना है तो डबल पैसा। एक समय ऐसा भी है जब ताजमहल मौजूद शहंशाहजहां और मुमताज की कब्र पर पानी की बूंद टपकती थी। इसके पीछे भी पूरा विज्ञान था। ताजमहल की नींव में लकड़ियों की नमी और इमारत पर सूर्य की तेज रोशनी से भाप बन जाती थी, जिससे पानी की बूंदें टपकती थी, लेकिन इसे यह कहकर प्रचारित किया गया कि दोनों की याद में आंसू गिरा करते हैं। बाद में यह सब बंद कर दिया गया, इसलिए अब ऐसा नहीं दिखाई देता। वैसे चांद की रोशनी में ताजमहल के दीदार में कोई आपत्ति की बात नहीं है,
आपत्ति इस बात में है कि रामलला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी देखना, ये लोगों को अपमानजनक, नासमझी, बेकार की बातें, पैसा खर्च करना, ये क्यों लगने लगा, ये समझ में नहीं आता। मुगल कुछ बना के चले गए तो यहां कटवा ले, छिलवा ले, लिखवा ले लोग अपने दिल में क्या ताजमहल बनाए। और आज की डेट में अगर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हो जाए, है फालतू की बात, ये टेंशन और ये दिक्कत की बात। अगले साल यानी 2023 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल होने वाले और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली। इसी को लेकर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इस समय एक हिंदू प्रधानमंत्री और उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भारत वापस आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हथियारों और तलवारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी 3 तलवारें ऐसी हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भवानी तलवार, जगदंबा तलवार और तुलजा तलवार। यही वो 3 तलवारें हैं जिनसे उनके दुश्मन कांपते थे। इन तलवारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने न जाने कितने ही आक्रांताओं को मार गिराया। औरंगजेब भी इससे डरता था। आपको इन तीनों तलवारों की कहानी जाननी चाहिए जो बहुत दिलचस्प है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पसंदीदा तलवार भवानी तलवार, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया करते। भवानी तलवार के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, भवानी तलवार को लेकर इतिहास में कई बातें कही जाती हैं। उनमें से एक है कि भवानी तलवार के बारे में कहा जाता है कि यह तलवार स्पेन में बनी। 1659 में शिवाजी कोंकण के दौरे पर गए थे। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सैन्य जहाज पर हमला किया। अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सेनापति की तलवार को अपने कब्जे में लिया। बाद में वही तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को उपहार के तौर पर दी, जो उस तलवार से बहुत प्रभावित हुए और तलवार उन्हें बहुत पसंद आई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बदले 300 सोने के सिक्के अंबाजी को दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह तलवार बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए भी इसी तरह की तलवार बनाने का आदेश दिया और इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए उस जमाने में। फ्रांस, पुर्तगाल, डच के अलावा स्पेन ने भी तलवार निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसके बाद तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को मिला। स्पेन के टोलेडो शहर में इन तलवारों का निर्माण हुआ। टोलेडो शहर हथियारों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वहां हाई क्वालिटी का स्टील मिलता था, जिसके कारण टोलेडो में बनी तलवारें और खंजर दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। छत्रपति शिवाजी पर कई किताबें लिखने वाले इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सच हो सकता है क्योंकि इसके दस्तावेज हैं कि स्टील की गुणवत्ता और तलवार और खंजर डिजाइन करने में कारीगरों की जैसी महारत थी, उसके कारण यह तलवारें स्पेन से मंगाई गई। बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने लगभग 1 लाख तलवार बनाने का ऑर्डर दिया था उस जमाने। 1 लाख तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो तलवार अंबाजी ने गिफ्ट की थी, वही तलवार भवानी तलवार है। लेकिन इसके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। आपको लग रहा है ना कि भवानी तलवार क्यों पड़ा नाम, भाई तलवार का क्यों? कहानी यह बताई जाती है कि हर साल नवरात्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज शस्त्र पूजन करते थे। तीनों तलवारों को वो मां भवानी की प्रतिमा के सामने रखकर पूजते थे। पूजा करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध अभियान पर निकलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा भवानी तलवार का प्रयोग करते थे। मां भवानी के सामने इसकी पूजा के कारण ही इसका नाम भवानी तलवार पड़ा था, यह कहा जाता है। भवानी तलवार विदेश में बनी थी और इसमें बहुत सारी खासियतें थी। भवानी तलवार 1100 ग्राम की थी, मतलब 1 किलो 100 ग्राम, और शुरू से आखिर तक एकदम सीधी तलवार। भवानी तलवार की लंबाई 4 से 4.5 फीट थी और यह 2-धारी तलवार थी, यानी दोनों तरफ से इसका प्रयोग किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार की भी अलग कहानी। ये तो भवानी तलवार के बारे में बताया, अब जगदंबा तलवार के बारे में सुनिए। यही वो तलवार है जो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी गई है, जिसे वापस लाने की बात अभी बता रहा था। जगदंबा तलवार भी छत्रपति शिवाजी महाराज को स्पेन से मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को दिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो इस ऑर्डर से स्पेन के राजा बहुत खुश हुए। स्पेन के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक खास तलवार बनवाई,
जिसमें हीरे, मणिक और कीमती रत्न जुड़े गए। इस तलवार का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगदंबा रखा था। जगदंबा तलवार का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, जिसमें तलवार के हैंडल का वजन 400 ग्राम और ब्लेड का वजन 800 ग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध जगदंबा तलवार भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंची? आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य पर उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। इनमें से एक है शिवाजी द फोर्थ यानी चतुर्थ। इस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे। साल 1817 तक मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। शिवाजी फोर कोल्हापुर में के करवीर में रहते थे। उनको करवीर का छत्रपति कहा जाता है। उस माहौल में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड 7 भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स को पुराने हथियार जमा करने का शौक था और उन्होंने शिवाजी की तलवार समेत कुछ हथियार शॉर्टलिस्ट की कि उनको चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स ने शिवाजी चतुर्थ को मुंबई बुलाया और मजबूर किया कि वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार उन्हें गिफ्ट कर दे। प्रिंस ऑफ वेल्स ने उस समय जितने हथियार जमा किए थे उनकी लिस्ट लंदन में छपी, जिसमें जगदंबा तलवार का भी जिक्र है और लिखा है रिमेन्स ऑफ शिवाजी। लिखा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। तो इस तरह से जगदंबा तलवार ब्रिटेन पहुंच गई। लंदन में ब्रिटेन के शाही म्यूजियम में यह तलवार आज भी रखी हुई। जगदंबा तलवार को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग पहले भी की जा चुकी, लेकिन ब्रिटेन ने यहां चालबाजी दिखाई। उसका भी इतिहास आपको बता देता हूं। 1980 से 1982 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री AR अंतुले थे। उस समय भी जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग की गई। उस समय ब्रिटेन में रखी जगदंबा तलवार को कुछ लोग भवानी तलवार भी बताने लगे। ब्रिटेन ने भी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया। कहा कि भवानी तलवार तो पहले से भारत में है, तो ब्रिटेन में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार क्यों भारत को दी जाए। इस तरह ब्रिटेन ने उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस करने की मांग नहीं मानी। हालांकि सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी भारत के हिंदू गौरव का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को वापस लाने की डिमांड काफी समय से हो रही है। अब ब्रिटेन में एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो समझेंगे कि हिंदू गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत के लिए क्या महत्व है और उनकी तलवार का क्या महत्व है, और इसलिए जगदंबा तलवार को वापस लाया जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार और उनकी सैन्य रणनीति का कमाल ही था कि औरंगजेब भी उनसे खौफ खाता था। औरंगजेब ने खुद यह बात कही थी कि मेरी सेनाएं सालों से शिवाजी के पीछे पड़ी हुई हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी की ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। यह औरंगजेब कह रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि इतने साल से लड़ रहा हूं, लेकिन इनकी ताकत घट नहीं रही, बढ़ रही। ब्रिटेन में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार ही नहीं है, बल्कि भारत की ऐसी कई चीजें हैं जो बेशकीमती हैं और जिनका ऐतिहासिक महत्व है, जैसे कोहिनूर हीरे के बारे में भी आप जानते हैं, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मुकुट में लगा हुआ। यह हीरा भी भारत की है भाई, लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो आजादी से पहले अंग्रेज लूट कर भारत ले गए। नासिक डायमंड, यह डायमंड 1817 में अंग्रेज भारत से लूटकर ब्रिटेन ले गए। यह हीरा उस समय 89 कैरेट का था, लेकिन अब इसका वजन 43 कैरेट रह गया। तेलंगाना के गोलकोंडा का यह हीरा उस समय दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा। महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, पंजाब के सिख महाराज रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। सोने का सिंहासन है। साल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ युद्ध के बाद यह सिंहासन अंग्रेज ब्रिटेन ले गए। मतलब ये भी लुटेरे कम नहीं थे, राज भी किया, शासन भी किया, लूट लूट के भी ले गए। सिंहासन के साथ महाराजा रणजीत सिंह की पोशाक जो अभी आप देख रहे हैं, उनके हथियार भी इसी म्यूजियम में रखे हुए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यह भी वहां अंग्रेजों ने रखी हुई। बुद्ध की यह प्रतिमा 2 मीटर से ज्यादा लंबी और 500 किलो से ज्यादा वजनी है। 1862 में रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने इसकी खोज की। यह प्रतिमा भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके से मिली थी।
इसलिए इसे सुल्तानगंज बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह प्रतिमा ब्रिटेन के बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। अमरावती मार्बल 120 कलाकृतियों और शिलालेखों का संग्रह है। यह 100 ईस्वी से भी पुराना है। 1859 में मद्रास में खुदाई के दौरान अंग्रेजों ने इसकी खोज की थी और इसी साल इस शानदार कलेक्शन को ब्रिटेन भेज दिया गया। आज भी यह कलेक्शन लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। शाहजहां का वाइन कप, यह वो कप है। मुगल बादशाह शाहजहां अपने ऐशो आराम के लिए मशहूर था। शाहजहां ने 1657 में इस वाइन कप को अपने लिए बनवाया था। यह देखने में बेहद शानदार है। यह वाइन कप भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। टीपू सुल्तान की अंगूठी तक नहीं छोड़ते थे अंग्रेज। टीपू सुल्तान की अंगूठी भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। दावा किया जाता है कि अंगूठी पर देवनागरी भाषा में राम लिखा हुआ, जो अभी आप देख रहे हैं वो देखने में लग रहा है कि राम। भारत से लूटा हुआ कितना सामान ब्रिटेन में है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रिटेन के संग्रहालयों में सांस्कृतिक महत्व की 71 कलाकृतियां हैं। 60 ऐसे सामान हैं जो हिंदुत्व से संबंधित हैं, 16 बुद्धिज्म से और 9 का संबंध जैन धर्म से। भारत पर शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा। एक अनुमान के मुताबिक अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 45 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए।